नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। इंडिगो मैनेजर की हत्या पर बीजेपी सांसद ने की कार्रवाई की मांग। डीजीपी से की फास्ट ट्रैक न्याय की मांग। कहा डीजीपी खुद ले मामले का संज्ञान। मोकामा के दियारा पंचायत की उप मुखिया बनी सुनैना देवी। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने सौंपा जीत का प्रमाण पत्र। संविधान की दिलाई शपथ। गोड्डा विधायक ने की पूजा भारती के कातिलों को गिरफ्तार करने की मांग। विधायक ने किया धरना प्रदर्शन। सतरातू डैम से युवती का शव हुआ था बरामद। पूर्णिया के फाइनेंस कंपनी कर्मी के साथ हुई लूट का खुलासा। कर्मी खुद ही निकला नुकसान का मास्टरमाइंड। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी पूरी जानकारी। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां इंडिगो मैनेजर की हत्या पर बीजेपी के सांसद ने डीजीपी से मांग की है कि जल्द रूपेश की हत्या में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इस मामले का संज्ञान खुद डीजीपी लें। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बड़ा ही गंभीर मामला है। पटना के इंडिगो हेड रूपेश कुमार सिंह से मेरी पारिवारिक संबंध थी। वे मेरे ही प्रखंड और मेरे नजदीक के रहने वाले नौजवान थे। शुरू में वह पहले कलकत्ता में काम करते थे इंडिगो में। शुरू में मैंने ही उन्हें यहां पटना, जब इंडिगो शुरू हुई पटना से, तो मैंने ही प्रयास कर करके उनको पटना लाया था। आज उनकी निर्मम हत्या की जैसे मुझे सूचना मिली है, मुझे काफी आघात लगा है, काफी दुख हुआ है। मैं इस पर गहरा संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके अपराधी शीघ्र पकड़े जाएं। और रूपेश सिंह हत्याकांड को लेकर पुलिस की स्पेशल टीम एयरपोर्ट पहुंची, जहां रूपेश हत्याकांड मामले में इंडिगो के अधिकारियों और कर्मचारियों से पुलिस टीम ने जानकारी ली। वहीं इस दौरान सचिवालय डीएसपी राजेश कुमार प्रभाकर ने बताया कि पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है। की दर्ज हुई है और हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साथ ही हत्या के जितने पहलुओं हैं, सारे पहलुओं पर हम लोग गहराई पालन कर रहे हैं। इसकी लिस्ट में जो है अब तक क्या कुछ निकल के आई हैं चीजें, कुछ निकल के आई हैं कि किन वजहों से? बहुत सारी बातें हैं जो शेयर नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन हम लोग मिलेगा। वहीं रूपेश हत्याकांड पर अब पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का बयान सामने आया है। इस दौरान गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि रूपेश बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे बिहार पुलिस पर पूरा भरोसा है कि पुलिस जल्द ही अपराधियों को पकड़ लेगी। थोड़ा धैर्य रखना होगा। देखिए, बहुत अच्छे इंसान थे। सभी लोगों से उनके बहुत ही मधुर संबंध थे। अटूट सेवा भाव था, सबकी मदद करते थे, सबकी सेवा करते थे। हत्या होना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है पुलिस हत्यारों को खोज ले। हम लोगों को ऐसी परिस्थिति में धैर्य का परिचय देना चाहिए और पुलिस को, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। निश्चित रूप से उनके हत्यारों को पटना पुलिस खोज लेगी और वो दंडित होंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं। राजधानी पटना में अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। दरअसल पुनाई चक के कुसुम विला अपार्टमेंट में पटना एयरपोर्ट पर तैनात इंडिगो के मैनेजर रूपेश सिंह को गोलियों से भून डाला। आपको बता दें कि शास्त्री नगर थाने इलाके में ये वारदात हुई। वहीं अपराधियों ने उन्हें 6 गोलियां मारी। इलाज के लिए उन्हें पारस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बता दें कि रूपेश सिंह मूल रूप से छपरा के रहने वाले थे। वहीं हत्या की वजह फिलहाल पता नहीं चल पाई। सूचना मिलते ही आईजी संजय सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और अपराधियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। तो अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं, जिसके चलते अपराधियों ने इंडिगो के मैनेजर को गोली मार दी। वहीं 6 गोलियां इस दौरान इंडिगो के मैनेजर को मारी गई। हालांकि इस दौरान
उनको अस्पताल ले जाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। वहीं अब इस पूरे मामले पर सियासी हलचल तेज हो गई है। कुमार है, इंडिगो में मैनेजर थे, उनको गोली मारी गई है। इलाज के लिए उनको पारस ले जाया गया है, वहां भी हमारी टीम कैंप कर रही है। अभी तक इतना ही इन्फॉर्मेशन है। कितने अपराधी आए थे, कैसे आए थे, अभी देखने में नहीं बताए हैं, और ऑफिस से जब ये लौटे तब की घटना है। बाकी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। वहीं पटना में इंडिगो के स्टेशन हेड रूपेश कुमार के मर्डर से खलबली मच गई है। बता दें कि बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने रूपेश कुमार की हत्या की निंदा करते हुए कहा कि राजधानी पटना में इस तरह की वारदात निश्चित ही पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। ऐसे में राजधानी वासी अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पटना पुलिस को ये साफ करना होगा कि हत्या में शामिल अपराधियों को वो पकड़ पाएगी या नहीं। अगर वो सक्षम नहीं है तो इस केस को तुरंत सीबीआई को सौंपा जाए, जिससे रूपेश कुमार के हत्यारों का पता चल सके। वहीं सांसद विवेक ठाकुर ने आशंका जाहिर करते हुए कहा कि इस केस में देरी करने पर कहीं सुशांत सिंह जैसा हश्र न हो जाए, जो समय बीत जाने के बाद सीबीआई को हैंडओवर किया गया था। तो इंडिगो के स्टेशन हेड रूपेश कुमार का मर्डर किया गया। आपको बता दें कि अपराधियों ने 6 गोली मारी। वहीं इस पूरे मामले पर अब सियासी हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था, सरकार को आड़े हाथों लिया था। वहीं अब एक बार फिर से सांसद विवेक ठाकुर ने बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी सांसद का कहना है कि उन्हें रूपेश कुमार की हत्या की वो निंदा करते हैं। वहीं इस तरह पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रूपेश सिंह इंडिगो बिहार स्टेशन हेड के जो अभी हत्या हुई है, ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। जिस व्यक्ति की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो और उसको 10 से 15 गोली मारा जाए, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित एनडीए सरकार पर। पटना पुलिस और बिहार पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी बहुत गंभीर है उन पर, और 3 से 5 दिन के अंदर में पुलिस को एक निष्कर्ष पर आना ही पड़ेगा अविलंब, ताकि अगर केस सीबीआई को भी अगर सुपुर्द करना पड़े तो इमीडिएटली करना पड़ेगा उनको। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही मंत्रिपरिषद की बैठक, और जिस पत्थलगड़ी ने राज्य को अशांत कर रखा था उसका समाधान हुआ। हजारों ग्रामीणों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने का आदेश जारी। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की त्वरित सुनवाई के लिए 22 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी। गरीबों के असाध्य रोगों के बेहतर इलाज हेतु 5 लाख तक की सरकारी मदद को अमली जामा पहनाया गया। जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 6,595 मुख्यमंत्री दीदी किचन, मुख्यमंत्री विशेष किचन, 1300 दाल भात केंद्र, राज्य भर के अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड, कोविड वार्ड, ऑक्सीजन युक्त बेड, आईसीयू, वेंटिलेटर और संक्रमण के जांच की व्यवस्था हुई। अब जरूरत थी प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने की। देश में सबसे पहले यहीं से पहल हुई और 484 श्रमिक एयरलिफ्ट 8.50 लाख श्रमिक भाइयों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापस लाया गया। 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन एवं 20,000 करोड़ पारिश्रमिक देने के लक्ष्य के साथ योजना लागू की गई। श्रमिकों की मेहनत को सम्मान प्राप्ति के लिए बीआरओ से एमओयू हुआ और देश की सीमा पर सड़क निर्माण में संलग्न हुए। झारखंड की भावना को प्रतिबिंबित करने वाले राज्य के नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण हुआ।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में फूलो झानो आशीर्वाद योजना के जरिए शराब हड़िया के निर्माण और बिक्री में शामिल महिलाएं अपने जीवन में बदलाव की प्रेरक कहानियां कर रही हैं। 26,000 सखी मंडल की बहनों को बैंक लिंकेज के माध्यम से 370 करोड़ एवं 111 कुशल नर्स को देश के बड़े अस्पतालों में नियुक्त किया गया। इस कड़ी को और सशक्त करते हुए 22 युवतियों को कपड़ा उद्योग में नौकरी दी गई। खेल के क्षेत्र में विश्व भर में परचम लहराने वाले झारखंड को 20 साल बाद 24 जिला खेल पदाधिकारी मिले, उनकी नियुक्ति सुनिश्चित हुई। इस तरह झारखंड अपने सीमित संसाधनों के साथ विकास के सभी सोपान तय कर रहा है ताकि राज्य की समृद्धि एवं समावेशी विकास की परिकल्पना को साकार किया जा सके। आइए साथ चलें, नए झारखंड की राह चलें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में अब बात करेंगे मोकामा की, जहां कसहा दिहारा पंचायत में उप मुखिया पद पर सुनैना देवी की ताजपोशी की गई। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार ने नव निर्वाचित उप मुखिया को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा और संविधान की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि कसहा दिहारा पंचायत की मुखिया उमा देवी के निधन के बाद पंचायत का विकास कार्य बाधित हो रहा था। वहीं नव निर्वाचित उप मुखिया सुनैना देवी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। बता दें कि सुनैना देवी मुखिया की प्रभार में भी रहेंगी। और उप मुखिया का पद भी वहां रिक्त था, विकास कार्य बाधित था। तो इसी अनुरूप, क्योंकि पहले उप मुखिया का चुनाव प्रस्तावक और समर्थक के नहीं रहने के कारण संपन्न नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वहां सिर्फ 3 वार्ड ही था। तो ऐसी परिस्थिति में वर्तमान में चुनाव कराना आवश्यक है। वर्तमान में इन लोगों ने लिखकर दिया कि हम लोग प्रस्तावक और समर्थक बनने के लिए तैयार हैं। उसी आलोक में जिला पदाधिकारी से मार्गदर्शन मांगा गया था। उन्हीं मार्गदर्शन के आलोक में आज दिनांक 13/1/2021 को चुनाव संपन्न सफलतापूर्वक कराया गया, जिसमें सुनैना देवी उप मुखिया के पद पर निर्वाचित घोषित की गई हैं। और अब बात रांची की करेंगे, जहां 1,62,000 कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप आज सुबह रांची पहुंची। बता दें कि ये खेप स्पाइस जेट की फ्लाइट से सुबह 9 बजे रांची पहुंची है। वहीं वैक्सीन की इस खेप से 1,62,000 पहली पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मियों को ये वैक्सीन लगाई जाएगी। बता दें कि इस खेप को NRHM नामकोम में बनाए गए वैक्सीन स्टोरेज में रखा जाएगा और पूरे राज्य के वैक्सीन सेंटर में पहुंचाया जाएगा, जहां फ्रंट लाइन स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। और दल बदल मामले में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल कोर्ट ने स्पीकर की याचिका को खारिज करते हुए वापस झारखंड हाईकोर्ट जाने के लिए कह दिया। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से जुड़े दल बदल मामले में झारखंड हाईकोर्ट के खिलाफ आदेश के खिलाफ SLP पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस SA बोर्ड की अध्यक्षता वाली पीठ ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और विधानसभा अध्यक्ष की याचिका खारिज कर दी। वहीं सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि आपको जो भी कहना है झारखंड हाईकोर्ट में कह सकते हैं। बाबूलाल मरांडी का पक्ष रखने वाले वरीय अधिवक्ता RN सहाय ने कहा कि विधानसभा स्पीकर की तरफ से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा है। उनकी तरफ से दलील दी गई है कि स्पीकर को दल बदल मामले में नोटिस जारी करने का अधिकार है, लेकिन अदालत ने उनकी दलील को अस्वीकार करते हुए कहा कि आप झारखंड हाईकोर्ट में ही अपना पक्ष रखें, जिसके बाद याचिका खारिज कर दी गई। और बिहार में अनकंट्रोल्ड क्राइम को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनका इस्तीफा मांगा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए 2 टूक शब्दों में कहा कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा और वो इस्तीफा दे दें। तेजस्वी ने यह भी कहा कि अनैतिक और अवैध सरकार के संरक्षण में अपराधियों और दुष्कर्म की संख्या बढ़ना NDA की विफलता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपराध को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और उसे स्वीकार नहीं करना
सबसे बड़ा अपराध है। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को बिना देरी किए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पटना में इंडिगो के मैनेजर रूपेश कुमार सिंह की दिन दहाड़े हुई हत्या को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि बिहार में अब अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने ये आरोप भी लगाया कि रूपेश की हत्या सत्ता संरक्षित अपराधियों ने ही की है। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि सत्ता संरक्षित अपराधियों ने पटना में एयरपोर्ट मैनेजर रूपेश कुमार की उनके आवास के बाहर हत्या की है। वहीं तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि वो मिलनसार और मददगार स्वभाव के धनी थे। उनकी असामयिक मृत्यु से बहुत दुखी हूं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। बिहार में अब अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। कोरोना का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए लापरवाही बिल्कुल नहीं। जब भी घर से बाहर निकलें, मास्क जरूर लगाएं। दूसरी बात, एक दूसरे से कम 2 गज की दूरी बनाएं। और तीसरा, अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह बार बार धोएं। यदि हम इन सभी मुख्य बातों पर अमल कर लें तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो सकता है। मेरे प्यारे झारखंड वासियों, कोरोना का जंग अभी जारी है। हम और आप मिलकर ही इस जंग को जीत सकते हैं। इसलिए सरकार द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें और विश्वास रखें, हम और आप मिलकर जरूर इस जंग को जीतेंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। और ब्रेक के बाद अब बात करेंगे कैमूर की, जहां दुर्गावती प्रखंड के कस्तूरबा के तत्कालीन वार्डन का ऑडियो वायरल होने के मामले में कैमूर जिला अधिकारी ने अब संज्ञान लिया है। डीडीसी की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जो 48 घंटे के अंदर वायरल ऑडियो की सच्चाई की जांच कर जिला अधिकारी को रिपोर्ट सौंपेगी। दरअसल 2 सदस्यीय टीम में डीडीसी कुमार गौरव अध्यक्ष और डीपीओ स्थापना दयाशंकर सदस्य होंगे। बता दें कि शिक्षिका टिंकू सविता कुमारी दुर्गावती के तत्कालीन वार्डन रहते समय कस्तूरबा संचालन के दौरान 1,60,000 रुपए का बकाया बिल दिसंबर 2018 में अपने कार्यालय को दिया, लेकिन 2018 से ही भुगतान के लिए चक्कर लगा रही थी। बता दें कि बिल के साथ 28 महीने का वेतन का भी भुगतान बकाया है। शिक्षिका के मोबाइल पर सर्व शिक्षा अभियान के ही एक कर्मी ने मामला सेटल करवाने के नाम पर रिश्वत की मांग की। वहीं डीडीसी ने बताया कि पीड़ित शिक्षिका टिंकू सविता कुमारी ने कैमूर जिला अधिकारी को ऑडियो क्लिप और आवेदन देकर बकाया बिल और मानदेय भुगतान के एवज में 1 लाख रुपए का रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। वहीं जांच के बाद दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। है जिनको जांच करने का आदेश दिया गया है और हम लोग इनको इस जांच को 2 दिन में कंप्लीट करके जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं या जिनके खिलाफ इनके द्वारा आरोप लगाया गया है, अगर आरोप सत्य पाया गया तो उनके ऊपर कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए रिपोर्ट 2 दिन में सबमिट कर देंगे। सर, इंडिया में निर्मित हुआ वैक्सीन इतना फास्ट इंडिया तैयारी कर ले। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां बीजेपी से विधायक राज सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस दौरान झारखंड सरकार के 1 साल में क्या कुछ नाकामी रही उनको भी गिनवा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। सरकार ने 17 में बहाली की थी, उसके बाद से अभी तक कोई बहाली नहीं हुई और न ही इनकी कोई मंशा है अभी तक कि हम कोई बहाली करें। नतीजा, रघुवर सरकार जो वन पर ध्यान दे रही थी तो उसका नतीजा यह हुआ कि भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस झारखंड सरकार को टारगेट दिया था कि 2022 तक
आप जो अचीव करना है 33% भूमि वो हरियाली से आच्छादित हो। लेकिन जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून की संस्था है, उसके अनुसार रघुवर सरकार ने 19 में ही यह टारगेट अचीव कर लिया था और 19 में ही 33% समथिंग 33 पॉइंट समथिंग परसेंट इसका कि यह राज्य ने अपना हरियाली को से यह आच्छादित हो गया था। लेकिन उसके बाद से लगातार यह सरकार में वह काम वन को संवर्धित करने का काम हो नहीं रहा है। अभी तो आप लोग देख रहे हैं वन की कटाई हो रही है और आप ही के माध्यम से यह भी जानकारी मिलती है कि वैसे जगहों पर अफीम की खेती की काफी वृद्धि हो रही है। यह सरकार की एक उपलब्धि में है। अगर कहा जाए तो एक साल में इनकी उपलब्धि ये हुई कि जहां वन घटे वहां अफीम की खेती बढ़ रही है। दूसरा, मैं एक और इसका पुख्ता सबूत देना चाहता हूं कि ये जो पीटीआर यानी पलामू टाइगर रिजर्व जब 1973 में व्याघ्र परियोजना शुरू हुई थी भारत के अंदर, तो उस समय उसमें एक ये पलामू टाइगर रिजर्व भी शामिल था और इसके संरक्षण के लिए, इसमें बाघों के बढ़ावा देने के लिए रघुवर सरकार ने काफी वन को भी बढ़ाया था। वॉच टावर के निर्माण के कार्य शुरू कर दिए गए थे। हिरणों की संख्या बढ़ाई गई थी कि उस पर व्याघ्र जो है उस पर डिपेंडेंट रहते हैं, उनसे उनकी संख्या बढ़ेगी। लेकिन आज जितने भी वॉच टावर के काम थे वो सारे इस सरकार ने रोक दिए हैं, उनके लिए कोई फंडिंग नहीं है। और स्वाभाविक है कि इससे हमारा वन घटा तो हमारा पर्यावरण भी बर्बाद हुआ। बाघों की जो एक प्रोजेक्ट चल रही थी पलामू टाइगर रिजर्व, वो उस पर हानि हुआ। इसके अलावा जो बहुत लोग वनों से रोजगार पर निर्भर थे, उनके वनों से उनके रोजगार चलते थे। वन लघु वनो उत्पाद है, जैसे चिरौंजी हो गया आपका, महुआ है, लाह है, बांस है, इन सारे के संवर्धन के लिए रघुवर सरकार प्रयास करती थी। उस समय मशीन उपलब्ध कराते थे लोगों को, बेरोजगारों को जो उस पर निर्भर थे, और उनको उनके प्रोसेसिंग प्लांट के लिए सरकार उस समय काम करती थी। अभी उनके सारे जो सुविधा उनको मिलती थी वो सारे बंद कर दिए गए। उनको मशीन नहीं मिल रहा, उनके प्रोसेसिंग प्लांट नहीं होने की वजह से औने पौने दाम में वे अपने वनोत्पाद को बेच रहे हैं। खास करके जो बांस का पैदावार जो गुमला, रांची, खूंटी, चाईबासा, सरायकेला, पलामू में बहुतायत में है, और जो झारखंड का एक पहचान भी है बांस को अगर हम डेवलप करके काम करें तो बहुत लोगों को, युवाओं को रोजगार मिल सकता है और यहाँ के कल्चर के अनुसार बांस के पे हम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन उस पे भी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और सबसे बड़ा आश्चर्य का बात तो यह है, अब इसी से अंदाज लगा लीजिए कि केंदू पत्ता यहाँ के रोजगार का, गांव के क्षेत्र का, वन के से सटे हुए लोगों के रोजगार का बहुत बड़ा साधन है। रोजगार का साधन केंदू पत्ता से है। लेकिन इस सरकार ने इस साल केंदू पत्ता का टेंडर ही नहीं किया है। और क्या हो रहा है, जो सरकार चल रही है महागठबंधन की, इनके कार्यकर्ताओं की रंगदारी चल रही है। उनके जेब भर रहे हैं, सरकार के राजस्व नहीं है, सरकार को राजस्व नहीं आ रहा है। टेंडर में अब सरकार बेची नहीं रही है उसको, तो सरकार के राजस्व बंद हो गए हैं और सरकार रो रही है कि हमारे राजस्व नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि इनकी और दूरदर्शी नीति है, इनके अपरिपक्व निर्णय हैं, और जो धरातल पर जिन बातों को इन्हें देखना चाहिए उस ओर इनका कोई ध्यान नहीं है। एक और इनकी बहुत ही एक साल के अंदर अपरिपक्व निर्णय आया और बदले की भावना से आया, भले उससे कितना भी हानि हो। पिछली रघुवर दास जी की सरकार ने निर्णय लिया था कि जो भी नदी, नाले, तालाब हैं उनके किनारे किनारे बहुत सघन वृक्षारोपण होगा। सघन वृक्षारोपण रघुवर दास की सरकार करने का उन्होंने निर्णय लिया था। इससे भूमि का क्षरण जो होता है वो भी रुका, पानी का भी, जल संरक्षण भी बढ़ा
पर्यावरण भी दुरुस्त हुए, वर्षा भी सुधरा, लेकिन इस सरकार ने उसको बंद कर दिया है। उस निर्णय को कि हम जो नदी नाले तालाब है उसके किनारे जो वृक्षारोपण करना है उस पर इनका कोई जोर नहीं है, और खुली छूट दे दी गई है कि भाई तालाब को भर दो, नदियों के कैचमेंट एरिया को पर अतिक्रमण करके अपना बिल्डिंग खड़ा करो, तालाब को बिल्डिंग खड़ा करो, निजी जो व्यवसायी है उसमें अपना अपना जगह चेक करके घर बना बना के पैसा कमा रहे हैं, जेब भर रहे हैं। आप जुमार नदी की कहानी आप लोग जानते हैं, कैसे उसको खत्म कर दिया गया। नदियों तालाबों नालों जो झारखंड की पहचान है उसको कैसे डिस्टर्ब करो, उसको कैसे खत्म करो। इसलिए मैंने कहा कि जल जंगल जमीन की कहने वाली सरकार के समय में ही जल जंगल जमीन की सबसे ज्यादा लूट हो रही है। अब एक और बड़ा बहुत चर्चित घटनाएं अक्सर होती है, बड़ा ही सामयिक है। अक्सर हमारे यहां देखिए झारखंड में हाथियों का कहता है लोग कि उत्पात काफी बढ़ गया है। हाथी और इंसान ये दोनों के बीच में द्वंद्व काफी बढ़ गए हैं, हम सीधा सीधी कह सकते हैं, और इसके लिए कहीं न कहीं से सरकार जिम्मेवार है, क्योंकि आने जाने का जो मार्ग हाथी का वह मार्ग प्रायः चिन्हित है। अब उस मार्ग को डेवलप करना होगा, उस मार्ग में हाथी के भोजन के लिए, हाथी के लिए पानी की व्यवस्था करनी होगी सरकार को, उसके इंतजाम करने होंगे। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे सरकार की कोई चिंता ही नहीं है। वो सारे मार्ग जो है उस मार्ग से ना हाथी को भोजन मिल रहा है, ना हाथी को पानी मिल रहा है, और हाथी शहरी रिहायशी इलाकों में उनका प्रवेश हो रहा है, और जान माल के साथ साथ फसलों की भारी क्षति हो रही है। इसलिए सरकार की यह भी और दूरदर्शी निर्णय है। हाथी हमारा राज्य का पहचान है। तो एक और इसी हम ये भी मांग करते हैं सरकार से कि 2018 में बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए रघुवर दास जी की सरकार ने मुआवजे की राशि को बढ़ाया था। आज 21 हो गया और महंगाई बढ़ा भी। तो हम यह भी मांग करते हैं कि अभी तो बीजेपी विधायक राज सिन्हा को सुन रहे थे आप, जहां लगातार वो हेमंत सरकार पर बरसते हुए नजर आए। इस दौरान राज सिन्हा का कहना कि 1 साल के कार्यकाल में हेमंत सरकार में लगातार भ्रष्टाचार, महंगाई और रोजगार और अपराध के मामलों में इजाफा हुआ है। वहीं हेमंत सरकार लगातार नाकाम भी साबित रही है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस बिहार झारखंड। नमस्कार।